हेलो दोस्तों, धर्म सेफ्टी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। आज हम लोग कन्फाइंड स्पेस के बारे में बहुत चीज़ें इस वीडियो के बारे में जानेंगे। उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितनी होनी चाहिए, किस तरह से ऑक्सीजन लेवल चेक किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन क्या है, इसको पहले जान लेते हैं कि ऐसा कोई भी स्पेस जगह जहाँ पे आने जाने की रास्ता बहुत कम हो, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, फ्लेमेबल टॉक्सिक गैसेस पाई जाती हैं, ऐसे कोई सब्सटेंस पाए जाते हैं, वहाँ पे काम करने का स्पेस जो है बहुत कम होती हैं, वहाँ पे एल्यूमिनेशन की कमी होती हैं। ये सभी चीज़ें ऐसे जगह पे होती हैं, उसी जगह को हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कन्फाइंड स्पेस का क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं। पाइप, जो हमारा पाइप होता है वो कन्फाइंड स्पेस है। वेसल्स हैं, टैंक्स हैं, बॉयलर्स हैं, ट्यूब्स एरिया हैं, एक्सकावेशन डिपर देन 4 मीटर्स, यानी एक्सकावेशन जो है वैसा एक्सकावेशन जो 4 फीट या फिर 1.2 मीटर से डीप होता है, गहरा होता है, उससे ज़्यादा गहरा होता है, उसे हम लोग एक्सकावेशन कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं। स्लज पिट को भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस में ही कहते हैं। ये इसका एग्जांपल्स हुए। अगला है हज़ार्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस के क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यानी ऑक्सीजन जो होती हैं उसकी कमी होना। कन्फाइंड स्पेस में मूलतः देखा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। कितनी मात्रा में, कितनी मिनिमम और मैक्सिमम होती है वो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ खतरनाक और ज्वलनशील गैसेस पाई जाती हैं, केमिकल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, वो भी हजार्डस हो सकते हैं। आग का उसमें आग लगने की चांसेस होती हैं। उसमें मटेरियल्स या फिर अगल बगल की जो मिट्टी होती है वो भी कट के गिर सकती हैं, उसमें आदमी चप सकता है, दब सकता है। उसमें हीट और कोल्ड का भी होता है, मतलब अधिक ज़्यादा डीपर या फिर कोई कन्फाइंड स्पेस में इंटर करने के बाद उसमें हीट भी महसूस हो सकता है या बहुत ज़्यादा ठंडा भी महसूस हो सकता है। तो ये रहा हमारा कन्फाइंड स्पेस का हजार्ड्स। नेक्स्ट हमारा है कि क्या हम लोग किसी एक्सकावेशन को कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, हम लोग किसी भी एक्सकावेशन को कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब वह 1.2 मीटर से ज़्यादा गहरा हो। और कन्फाइंड स्पेस की जितनी भी बातें मैंने पीछे बताई हैं वो सारी चीज़ें उस एक्सकावेशन में फिट बैठनी चाहिए। तो हाँ, कोई भी एक्सकावेशन कन्फाइंड स्पेस कहा जा सकता है। मतलब कि 1.2 मीटर से गहरा होनी चाहिए, काम करने का स्पेस बहुत कम होना चाहिए, उसमें एल्यूमिनेशन की कमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, फायर, टॉक्सिक गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस, ये सारी पाई जाती हैं, जिसमें आने जाने की रास्ता कम होती है। अगर ऐसा कोई एक्सकावेशन है तो हम लोग उसे कन्फाइंड स्पेस कह सकते हैं। अब हम लोग जान सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस में हमारा 19.5% टू 23.5% तक ऑक्सीजन होनी चाहिए। मतलब क्या है कि 19.5 से 23% के बीच में ही हमारा ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर 19.5 से कम हुई तो भी गलत है, उसमें किसी को भी एंट्री नहीं करने देनी है। अगर 23% से भी ज़्यादा अगर होती है तो भी एंट्री नहीं करने देनी है काम करने के लिए उस कन्फाइंड स्पेस में। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 19.5 टू 21.5, ये भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए, ओरिजिनली देखा जाए, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ का देखा जाए तो वहाँ पे 21.5
परसेंट को ही महत्व दिया गया है, वही माना जाता है। तो कहीं कहीं अपने अपने कंपनी के तरफ उसका हज़ार्ड्स के तरफ, जिस तरह से जो कंपनी में जिस तरह का हज़ार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी अपना एक SOP बनाती है। उसमें वो बताती हैं कि वो मिनिमम तो सेम होता है, 90.5 से ही शुरुआत होता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है उसी में किसी किसी कंपनी का अलग अलग होता है। किसी का 21% होता है तो किसी का 23% होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी कि इसमें आप अपने कंपनी के SOP को पढ़िएगा। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उसमें जो स्टैंडर्ड दिए गए होंगे उसी को आपको फॉलो करना है। तो मेरा बोलने का मतलब यह था कि 19.5 to 21.5 और 23% के बीच में ही हमारा ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए उस कन्फाइंड स्पेस में, तो ही हमें एंट्री कराना है। तो हम लोग कन्फाइंड स्पेस में किस तरह से ऑक्सीजन लेवल को मापते हैं। हम लोग एक उसमें ऑक्सीमीटर होती है, उसको अपने कन्फाइंड स्पेस में लेकर जाते हैं और वो हमें ऑक्सीजन लेवल तथा CO2 लेवल को बताती हैं। तो ऑक्सीमीटर से हमको अधिकतर ऑक्सीजन का ही पता चलता है। तो उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाया। मैं खुद एक कन्फाइंड स्पेस में गया हूँ और वहाँ मैं ऑक्सीजन का लेवल मापा हूँ, देखा हूँ कि कितना है। तो हम लोग नेक्स्ट उस वीडियो को देखते हैं। चलो जूम कर दी। जा